इसके लिए अनाया को ढूंढना मुश्किल नहीं था। वो इसे हर कीमत पर अपने सामने देखना चाहता था। पिछले 2 घंटे से अनाया का मोबाइल भी बंद था। इसका गुस्सा इंतहा पे था। अब तुम नहीं बचोगी अनाया, ये कहते हुए इसने गाड़ी की चाबियां उठाई और अपने महल हवेली से बाहर आ गया। वो एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर का बेटा था, मगर इंतहाई बिगड़ा हुआ लड़का था। इकलौता होने के बायस वो नाजो नम से पला था। कॉलेज में इसका एक अपना गैंग था जिसका वो सरबराह था। सबसे लड़ना, मारपीट, डोंस जमाना इसके पसंदीदा काम थे, मगर इसे एक लड़की अनाया ने सब कुछ भुला दिया था। अनाया का कॉलेज में पहला दिन था। वो नहीं जानती थी कि आज की जाने वाली बातचीत इसकी ज़िंदगी में क्या बोलचाल लाएगी। ओए ओए फैसी, वो देख, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फैसल के ग्रुप के साथ ने अनाया की तरफ इशारा करते हुए कहा। फैसल ने अनाया की तरफ देखा और अपने ग्रुप की तरफ देखकर कहा, चलो जाओ तुम सब, सर फैसल की क्लास का टाइम हो गया है। सब एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। फैसल, जो अनाया को जाते हुए देख रहा था, तेज़ी से अनाया के पीछे गया। एक्सक्यूज़ मी मैम, मेरा वॉलेट यहाँ गिरा था, आपने देखा क्या? फैसल ने झूठ बोलकर अनाया को मुखातिब किया। नहीं, मुझे नहीं पता, अनाया ने इसको देखे बिना जवाब दिया। ATM कार्ड, इसमें पूरे 30,000 रुपये थे मेरा, अगर आपने देखा या उठाया है तो। फैसल ने जानकर जुमला अधूरा छोड़ा। अनाया को शदीद गुस्सा चढ़ा। इसने गुस्से से फैसल की तरफ देखा और चीखी, क्या मतलब? मैंने आपका पर्स उठाया है? चोर लगती हूँ मैं आपको? अरे, आप किसी के चेहरे पे तो नहीं लिखा ना कि वो कौन है? आप तो ऐसे भड़क रही हैं, मुझे शक हो रहा है शायद आप ही ने। फैसल अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए बोला। अनाया का दिमाग घूम गया। इसका दिल चाहा सामने खड़े लड़के का कत्ल कर दे। कॉलेज के कुछ तलबा भी वहाँ जमा हो गए थे। अनाया को कुछ समझ में नहीं आया। इसने एक ज़ोरदार थप्पड़ फैसल के गाल पर रसीद किया। वहाँ मौजूद तलबा हैरान रह गए, क्योंकि अब अनाया ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इस तमाशे के बाद फैसल ने कॉलेज आना बंद कर दिया। अनाया भी खौफजदा तो थी, मगर चंद दिन तक फैसल को कॉलेज में न देखकर इसने सुकून का सांस लिया और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देना शुरू कर दी। इस वाक़े को 5 दिन गुजर चुके थे, मगर अनाया नहीं जानती थी कि आज इसे थप्पड़ का जवाब देना होगा। फैसल ने अपने ग्रुप के कुछ लड़कों को अनाया के बारे में एक रिपोर्ट देने को कहा था। आज अनाया की तबीयत कुछ ख़राब थी, मगर वो कॉलेज का लेक्चर मिस नहीं करना चाहती थी। वो कॉलेज तो आ गई थी, मगर 11 बजे तक वो तेज़ बुखार में फनक रही थी। राबिया, जो इसके कॉलेज की दोस्त थी, इसने अनाया को घर जाने का मशवरा दिया। अनाया ने कॉलेज से जल्दी छुट्टी ली और घर की तरफ चल पड़ी। कॉलेज से बमुश्किल 10 मिनट का रास्ता था। अनाया अब एक सुनसान सड़क से गुजर रही थी। अचानक सामने से एक काले शीशों वाली गाड़ी आई और अनाया को गाड़ी में खींच लिया। अनाया ने चीखने की कोशिश की, मगर गाड़ी में बैठते ही उसे बेहोश कर दिया गया। अनाया को होश आया तो वह एक बड़े कमरे में बिस्तर पर मौजूद थी। इसने चीखना शुरू कर दिया, मगर कमरा साउंड प्रूफ था। वो अब दरवाज़ा पीट रही थी। कोई है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बाहर निकालो। बुखार में भी शिद्दत आती जा रही थी। वो निडाल सी होकर ज़मीन पर बैठी थी। इतने में ज़ोर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर अनाया ने दरवाजे की तरफ देखा। एक 40 से 45 साल मुलाजमा खाना लिए खड़ी थी। इस औरत के पीछे 2 गनमैन खड़े थे, जिनकी गन का रुख अनाया की तरफ था। अनाया अंदर तक काम कर रह गई। कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अनाया ने बमुश्किल जुमले अदा किए। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मुलाजमा खाने की ट्रे मेज़ पर रखते हुए बोली, बीबी जी खाना खा लें। अनाया रोने लगी। मुझे घर जाना दो प्लीज़, मुझे घर जाना है। अरे वाह, पहली बार किसी शेरनी को रोते हुए देखा है। फैसल की आवाज़ ने अनाया को हिलाकर रख दिया। अनाया ने दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ फैसल खड़ा था। अनाया की बेबसी का लुत्फ़ ले रहा था। तुम देखो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो, मैं मुझे जाने दो। अनाया के रोते रोते हिचकियाँ बंद हो गई। हा, अरे थप्पड़ पूरे कॉलेज के सामने और माफ़ी बंद कमरे में? ना, ये तो अच्छी बात है नहीं ना, फैसल ने बेरहमी से कहा। मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। मैं कॉलेज में सबके सामने आपसे माफ़ी मांग लूँगी, प्लीज़ मुझे। अनाया से लफ्ज़ अदा नहीं हो रहे थे। अरे अभी तो गेम शुरू हुई है, अभी से माफ़ी मत मांगो मेरी शेरनी, अभी तो मुझे सब हिसाब सूद समेत लेना है। ये कहते ही फैसल तेज़ी से आगे बढ़ा और एक भरपूर थप्पड़ अनाया के गाल पर रसीद किया। अनाया का सर घूम गया। बुखार और थप्पड़ की शिद्दत से वो बेहोश हो गई। 2 बज गए हैं समन, अनाया तो 1:30 बजे कॉलेज से आ जाती है ना, अम्मी ने घबराते हुए कहा। अरे अम्मी, आप परेशान क्यों हो रही है? काशान भाई लेने गए हैं ना अनाया को? पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, अम्मी ने बेचैनी से कहा। अम्मी, एक तो आप थोड़ी परेशान हो जाती हैं, रुके मैं काशान भाई से पूछती हूँ, समन ने अम्मी को तसल्ली देते हुए कहा। काशान, समन और अनाया इस घर के रौनक थे। काशान एक प्राइवेट फर्म में छोटी सी जॉब कर रहा था। समन काशान से 1 साल छोटी थी। अनाया समन से 10 साल छोटी थी। घर का सारा लाड प्यार अनाया को मिला था। घर भर की जान अनाया में थी। इस मिडिल क्लास फैमिली के पास प्यार और सुकून की दौलत थी। फैसल कमरे का दरवाज़ा खोलकर मुलाजमा और गनमैन के साथ अंदर दाखिल हुआ। अंदर का मंजर देखा तो इसके होश उड़ गए।
अनाया ज़मीन पर बेसुध पड़ी थी। गिरते वक्त इसका सर मेज़ के कोने से टकराया था। खून की एक धार अनाया के माथे से निकलकर ज़मीन पर फैल रही थी। फैसल के दिल को कुछ हुआ। अनाया वो चीखता हुआ अनाया के पास आया, इसके सर को उठाकर अपनी गोद में रखा और अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालकर डॉक्टर को फ़ोन मिलाने लगा। अम्मा, बाबा, काशान, समन सब घर में भूत बने बैठे थे। शाम के 5 बज चुके थे और अनाया को कुछ पता न था। काशान अनाया के सब फ्रेंड्स, कॉलेज के आसपास के लोगों से पता करके आया था, मगर किसी को कुछ पता नहीं था। अम्मा के आंसू रो रो कर खुश्क हो चुके थे। काशान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ अनाया खौफ की वजह से बेहोश हो गई। डॉक्टर ने इसको चेक किया और बताया कि थोड़ी देर तक होश आ जाएगा, इनको मेडिसिन दे दें। डॉक्टर ने फैसल को हदायत देते हुए कहा, शुक्रिया डॉक्टर। फैसल ने डॉक्टर से मुसाफा करते हुए कहा, तुम ज़रा अनाया के पास रखो, होश में आते ही से खाना दो और मुझे इन्फॉर्म कर देना। जी साहब, मुलाजमा ने सर हिलाते हुए कहा। रात के 8 बज रहे थे। काशान और इसके वालिद पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवा के अभी घर पहुँचे थे। समन को सारा घर हाली हाली लग रहा था। वो कभी अम्मा को देखती, कभी दरवाजे की तरफ। इसे उम्मीद थी अनाया आ जाएगी। अनाया होश में आ चुकी थी। वो बिल्कुल गुमसुम बिस्तर पर बैठी थी। बीबी जी, खाना खा लें, मुलाजमा ने खाने की ट्रे रखते हुए कहा। अनाया ने जैसे सुना ही नहीं था। बीबी जी, साहिब का हुक्म है, आपको खाना खिला दूँ। ऐसे मत करें, साहिब मुझे छोड़ेंगे नहीं, थोड़ा सा खाना खा लें। अनाया ने कोई जवाब नहीं दिया। मुलाजमा कमरे से बाहर चली गई। फैसल मुलाजमा और गनमैन के साथ कमरे में दाखिल हुआ। इसे अनाया को देखकर दुख हुआ। इसका दिल चाहा कि किसी भी तरह वक्त को वापस ले जाए। एक ही दिन में अनाया का रंग सफ़ेद, आंखें वीरान हो चुकी थी। अनाया, फैसल ने होले से आवाज़ दी। अनाया की तरफ से कोई जवाब ना पाकर वो बेड के करीब आ गया। अनाया ने फैसल की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। अनाया, प्लीज़ कुछ खा लो, इसके बाद जो तुम कहोगी वैसा ही करूँगा। फैसल ने इल्तिजा की। मुझे घर जाना है बस। अनाया ने अटल फैसला सुनाते हुए कहा। ओके डन, तुम बस खाना खा लो, इसके बाद मैं तुम्हें घर छोड़ आऊँगा। फैसल ने कहा, सुना नहीं तुमने, मुझे घर जाना है, कुछ नहीं खाना मुझे। अनाया भी अपने अल्फाज पर कायम थी। फैसल का दिल चाहा कि वो अनाया के आगे सरेंडर कर दे, इसकी हर बात मान ले, मगर वो अनाया को खोना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि अनाया से दूर जाए। पता नहीं इसे क्या हो गया था। वो खुद हैरान था। फिलहाल इसे अपने आप को मजबूत जाहिर करना था। ठीक है, मत खाओ, अब देखो कि क्या होता है। ये कहते ही फैसल गार्ड को आवाज़ देने लगा। जी साहिब, हुक्म। गार्ड ने अंदर आते ही कहा, मुझे समन यहाँ चाहिए, आधे घंटे के अंदर अंदर। नाउ गो, फैसल ने हुक्म दिया। अनाया की जान निकल गई। समन, आपी को क्यों बुला रहे हो आप? अनाया ने पूछा। सॉरी, एक और अगवा करवाना पड़ रहा है मुझे। तुम्हारी बहन तुम्हें खाना खिलाएगी, इसकी बात तो मानोगी ना तुम? सुना है अगले महीने शादी है इसकी, मगर मेरी शेरनी को हिम्मत दिलाने के लिए वो मुझे यहाँ चाहिए। फैसल ने कहा। नहीं नहीं, आपी को नहीं, प्लीज़ मैं खाना खाती हूँ, आपी को नहीं। अनाया फैसल के कदमों में बैठी इससे इल्तिजा करने लगी। ओके, चुपचाप खाना खाओ, फैसल ने कहा। मुलाजमा ने इसे फर्श से उठाकर कुर्सी पर बिठाया। अनाया शिद्दत से रोते रोते खाना खाने की कोशिश करने लगी। लगता है तुम्हारा रोना ऐसे बंद नहीं होगा समन को, फैसल ने धमकाते हुए कहा। नहीं नहीं, प्लीज़ आपी को नहीं लाओ, मैं यहाँ नहीं रो रही। अनाया ने बेदर्दी से आंसू साफ किए और खाने लगी। अब मुझे घर जाना है, अनाया ने खाना खाते ही कहा। अब मुझे तुमसे निकाह करना है, फैसल ने दो बदो जवाब दिया। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मैं जा रही हूँ, अनाया ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। शौक से जाना, मगर मुझे शोहर होने का इख्तियार देकर जाना। फैसल एकदम सामने आ गया। अनाया ने फिर से रोना शुरू कर दिया। देखो प्लीज़, मेरा नाम फैसल है। अरे एक तो तुम रोती कितना हो। मेरी फैमिली का बैकग्राउंड सियासी है। मामा और डैड इंग्लैंड में है। ये घर मेरे नाम है। इसके अलावा फार्म हाउस, बैंक बैलेंस, ज़मीन, गाड़ी सब कुछ है, फैसल बता रहा था। शट अप, जस्ट शट अप, अनाया ने इसकी बात काटते हुए कहा। मुझे किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम में या तुम्हारी किसी भी चीज़ में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी मंगनी बचपन में ही मेरे कज़न से हो चुकी है। सो प्लीज़ तुम कहीं और कोशिश करो, अनाया ने फैसल को घूरते हुए कहा। ओह सॉरी, ठीक है, निकाह का प्रोग्राम कैंसिल। अभी तुम आराम करो, रात के 9 बज रहे हैं, सुबह मिलते हैं, फैसल ने दरवाजे की तरफ जाते हुए कहा। ओह हेलो मिस्टर XYZ, मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगी। अनाया भी दरवाजे की तरफ बढ़ी। जी आप जाएं, फैसल ने मुस्कुराते हुए कहा। अनाया ने फैसल को हैरान होकर देखा। तो इसे क्या हुआ है? मगर इसे सिर्फ यहाँ से बाहर निकलना था। वो तेज़ी से कमरे से बाहर निकली। फैसल के लबों पर मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। अनाया कमरे से बाहर निकली तो एक बहुत बड़ा बरामदा था। जगह जगह पर गनमैन्स खड़े थे। अनाया के कदम मज़ीद तेज़ हुए। बरामदे के इतराफ़ में बड़े बड़े कमरे थे। बरामदा ख़त्म हुआ तो आगे एक वसी और सेहन था। अनाया तेज़ी से सेहन में भागने लगी। काफ़ी बड़ा सेहन अबूर करने के बाद इसे एक मेन गेट नज़र आया तो इसकी जान में जान आई। अनाया भागकर गेट के पास पहुंची। ये लोहे का बहुत बड़ा गेट था जो मुकम्मल तौर पर मकफल था।
गेट के साथ मौजूद दीवारें काफ़ी ऊंची थी, जिन पर हारदार तारें लगी हुई थी। गेट के साथ मौजूद कुर्सी पर एक चौकीदार मौजूद था। इसके साथ भी 2 गनमैन मौजूद थे। घर की निगरानी के लिए हर तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। गेट खोलो, अनाया ने गुस्से से चौकीदार से कहा। सॉरी मैम, हम साहिब की इजाज़त के बगैर गेट नहीं खोल सकता, चौकीदार ने जवाब दिया। मैं तुम्हारे साहिब जी से पूछकर ही यहाँ तक आई हूँ। गेट खोलो। अनाया जी ही। नहीं, हमको गेट खोलकर साहिब के हाथों मरना नहीं है, चौकीदार ने जवाब दिया। अनाया ने पीछे मुड़कर देखा तो इसके होश उड़ गए। पीछे एक बड़ा बुलडॉग खड़ा था। अनाया जी और सहमकर सामने दीवार से लगकर खड़ी हो गई। पिलर से टेक लगाए फैसल अनाया को देखकर महफूज हो रहा था। तुम पागल हो, इतने बड़े कुत्ते को कुछ खुला छोड़ा हुआ है? अनाया ने डरते डरते चौकीदार से पूछा। बुलडॉग और अनाया में सिर्फ 3 फुट का फासला था। अनाया ने बेबसी से फैसल की तरफ देखा, जो अनाया की तरफ देखा कर मुस्कुरा रहा था। तुम अभी तक गई नहीं, फैसल ने अनजान बनते हुए कहा। गेट खुलवाओ, अनाया ने सहमी आवाज़ में फैसल को कहा। यह गेट तो अब मिसेस फैसल ही खुलवा सकती है। आगे आपकी मर्जी, फैसल ने मुस्कुराते हुए कहा। अनाया ने रोना शुरू कर दिया। वो जान चुकी थी कि मुकाबल अपनी जिद का पक्का है। वो किसी भी कीमत पर रातें यहाँ नहीं गुजारना चाहती थी। इसे अभी सिर्फ घर जाना था, इसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मजबूर होकर इसने कहा ठीक है और रोते हुए कमरे में भाग गई। आधे घंटे के अंदर अंदर निकाह का इंतजाम हुआ। जाने कब निकाह हुआ, कौन गवाहान थे, अनाया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात के 11 बज रहे थे, सब जा चुके थे। फैसल कमरे में दाखिल हुआ। अनाया का आंसू अब भी बह रहे थे। फैसल जानता था कि अनाया से अभी कोई बात नहीं की जाए तो बेहतर है। चलो अनाया घर छोड़ के आऊँ तुम्हें, फैसल ने धीरे से कहा। अनाया फैसल को बिना देखे कमरे से निकल गई। फैसल भी अनाया के पीछे चलने लगा। दोनों गेट के पास पहुंचे। बाहर एक कार और ड्राइवर खड़ा था। ड्राइवर ने अनाया के लिए फ्रंट डोर खोला और फैसल खुद इस सीट पर बैठ गया और गाड़ी ड्राइव करने लगा। कार में खामोशी छाई हुई थी। अनाया फैसल ने इस खामोशी को तोड़ते हुए कहा। अनाया की तरफ से कोई जवाब ना पाकर फैसल दोबारा बोला। आई नो ये सब कुछ तुम्हारे लिए शॉकिंग है, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। मगर मेरी ये मोहब्बत पाकीज़ा है, इसलिए तुम्हारा नाम हमेशा के लिए अपने नाम के साथ जोड़ लिया। कोशिश करूँगा तुम्हें हर खुशी दे सकूँ। जब तक तुम ना चाहो मैं इस रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बताऊँगा। बस तुम मुझे छोड़ना मत। अनाया मुसलसल कार से बाहर देख रही थी। इसने फैसल की तरफ देखा तक नहीं। अनाया ये मोबाइल, फैसल ने कार के डैशबोर्ड पर पड़े नए मोबाइल की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये मोबाइल मैंने तुम्हारे लिए लिया है, इसमें मेरा नंबर सेव है। याद रखना ये मोबाइल कभी भी बंद ना हो, क्योंकि मैं मोहब्बत और नफरत दोनों में जुनूनियत का कायल हूँ। ये कहते ही फैसल ने ज़बरदस्ती मोबाइल अनाया के हाथ में थमा दिया। अनाया के घर के करीब पहुंचकर कार रुकी। अनाया तेज़ी से कार से उतरी और दरवाज़ा पीटने लगी। काशान ने दरवाज़ा खोला। अनाया काशान के गले लगते ही बेहोश हो गई। फैसल ये सारा मंजर कार में बैठा देख रहा था। इसका दिल चाहा कि वो अनाया को जाकर पकड़े, मगर अनाया की बदनामी के डर से इसने गाड़ी वापस मोड़ ली। अनाया के होश में आते ही इसने अम्मी, बाबा, समन आपी और काशान भाई के परेशान चेहरे देखे। वो उठकर समन के गले लगी और रोते रोते सारी कहानी सुना दी। काशान का खून खोल उठा। इसका दिल चाहा अभी जाकर फैसल का घर तलाश करे और इसका गला दबा दे। बाबा ने बहुत मुश्किल से काशान को संभाला। रात भर सब यही सोचते रहे कि अब क्या करना है। आखिर ये फैसला हुआ कि सुबह होते ही अनाया को कुछ दिनों के लिए हैदराबाद भेज दिया जाएगा। अनाया के मामू और मानी हैदराबाद रहते थे। इनकी कोई औलाद नहीं थी और ये भी फैसला हुआ कि अनाया हुला की दरख्वास्त दायर करेगी और बदमाश फैसल से इसकी जान छुड़ा दी जाएगी। सुबह होते ही अनाया और काशान ट्रेन में सवार हो गए। इसके लिए अनाया को ढूंढना मुश्किल नहीं था, इसलिए इसे वो हर कीमत पर अपने सामने देखना चाहता था। पिछले 2 घंटे से अनाया का मोबाइल भी बंद था। इसका गुस्सा इंतहा पर था। अब तुम नहीं बचोगी, अनाया ये कहते हुए इसने गाड़ी की चाबी उठाई और अपनी महल हवेली से बाहर निकल आया। वह एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर का बेटा था, मगर इंतहाई बिगड़ा हुआ लड़का। इकलौता होने के बाद वो नाजो नाम से पला था। कॉलेज में इन सब का अपना एक गैंग था जिसका वह सरबराह था। सबसे लड़ना, मारपीट, डोंस जमाना इसके पसंदीदा काम थे, मगर इस एक लड़की अनाया ने सब कुछ भुला दिया था। टैक्सी हैदराबाद आकर रुकी। अनाया और काशान दोनों उतरे। और नो शिट यार, ये मोबाइल बैटरी भी अभी डेड होनी थी। काशान ने परेशान होकर कहा। जी भाई, अम्मी बाबा भी परेशान हो गए। अनाया ने पर्स चेक करते हुए कहा। पर्स में से वो मोबाइल निकल आया जो फैसल ने दिया था। अनाया ने एहतियात के तौर पर ये मोबाइल अपने पास रख लिया था। वो इतना जान गई थी कि फैसल जुनूनी शख्स है, मगर सुबह हैदराबाद के लिए निकलते ही इसने अपना मोबाइल ऑफ कर दिया था। समन को अपनी हैरियत की इतला देने के लिए इसने मोबाइल ऑन किया। अनाया ने देखा 254 मैसेजेस रिसीव हुए थे। ओपन करके देखा। हेलो अनाया, अनाया फ़ोन क्यों ऑफ है, प्लीज़ ऑन करो। मना किया था ना मोबाइल ऑफ करने से। अनाया प्लीज़ यार,
मोबाइल ऑन करो, तुम अच्छा नहीं कर रही। इस तरह के कई मैसेजेस मोबाइल स्क्रीन पर जगमगा रहे थे। बेवकूफ़, बदतमीज़, पता नहीं क्या समझता है खुद को। माई फुट। अनाया आसगी से बड़बड़ाई। क्या हुआ अनाया, समन को फ़ोन मिलाओ। काशान की आवाज़ आई। जी भाई। अनाया ने समन का नंबर डायल करते हुए कहा। हेलो आपी। जी हम हैरियत से पहुंच गए हैं। जी आपी बस रास्ते में हैं। जी आपी घर पहुंचकर सबसे बात करूंगी। जी अल्लाह हाफिज़। अनाया ने जैसे ही कॉल बंद की, फैसल की कॉल आने लगी। इसने दोबारा कॉल काट दी और फिर गुस्से से मोबाइल को बाहर फेंक दिया। काशान ने यह सब देखा लेकिन बोला कुछ नहीं। सामने से पुलिस वैन आती दिखाई दी। उन्होंने टैक्सी को रुकने का इशारा किया। रुकते ही मैं ड्राइवर और काशान को उतरने का इशारा किया। काशान और ड्राइवर के उतरते ही पुलिस एहलकारों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये क्या, कहाँ लेके जा रहे हैं आप हमें? अनाया ने घबराते हुए कहा। और बीबी, हमें इतला मिली है कि तुम तीनों चोर हो, वारदातें करते फिर रहे हो। एक एहलकार ने कहा। सर ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो इस शहर में नहीं हैं, काशान ने कहा। और ये बहाने बनाना बंद करो, बाकी बात थाने में चलकर होगी। एहलकारों ने इन्हें वैन में बिठाया और थाने ले गए। देखे सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अनाया ने बोलते बोलते सामने देखा तो कांप कर रह गई। थाने के कमरे में कुर्सी पर फैसल बैठा मुस्कुरा रहा था। अरे इंस्पेक्टर साहब, यही है वो चोर लोग। फैसल जल्दी से बोला। एक्सक्यूज़ मी सर, ये झूठ बोल रहा है, हम बेकसूर हैं। ये शख्स पता नहीं कौन है, क्या बकवास कर रहा है, हम तो इसे जानते तक नहीं। काशान बोला। और हेलो मिस्टर, बहुत जल्दी पता लग जाएगा कि तुम कौन हो। फैसल ने अनाया की तरफ देखते हुए काशान से कहा। अनाया के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। वो अपना सर थामे खड़ी थी। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको बताया था ना कि कल रात मैंने अपना मोबाइल कराची से चोरी हुआ। ये लोग 80,000 का मोबाइल लेकर हैदराबाद चले आए, तो वो तो अच्छा हुआ मैंने मोबाइल लोकेशन ट्रेस की और इनका पीछा किया। मैं कॉल करके कह रहा था कि मेरा मोबाइल वापस करो, मगर इन लोगों ने पकड़े जाने के डर से मोबाइल ही टैक्सी से बाहर फेंक दिया। फैसल ने संजीदगी से कहा। अनाया की आंखें खुली की खुली रह गई। ये झूठ बोल रहा है, अनाया ने चीखते हुए कहा। और रियली? फिर आप बताएंगी कि सच क्या है? फैसल अनाया को देखते हुए बोला। अनाया के दिल चाहा फैसल का सर फाड़ दे। इंस्पेक्टर साहब, मुझे मेरा नुकसान पूरा करके दे, मुझे बस 80,000 दिलवाएं। फैसल संजीदगी से बोला। काशान की आंखें हैरत से फैल गई। जब हमने कुछ किया ही नहीं तो 80,000 किस बात के? तुझे देख, काशान का दिमाग घूम रहा था। ओए, हर चोर यही बोलता है कि इसने चोरी नहीं की। इंस्पेक्टर गुस्से से बोला। 2 दिन हवालात की हवा खाएगा ना तो सब मानेगा। डालो इसे हवालात में। इंस्पेक्टर ने काशान की तरफ इशारा करते हुए कहा। नहीं, मेरे भाई को छोड़ो, हमने कुछ नहीं किया। प्लीज़ भाई को नहीं, प्लीज़ हमारा यकीन करें, ये शख्स झूठ बोल रहा है। अनाया चीखते रोने लगी। और जाओ बीबी, जाकर पैसों का या वकील का इंतज़ाम करो, ये रोना धोना बाहर जाकर करो। काशान को लॉकअप किया जा चुका था। अनाया ने रो कर बुरा हाल कर लिया था। ओके इंस्पेक्टर साहब, मैं चलता हूँ, जब पैसे मिले तो मुझे बता देना। फैसल ने इंस्पेक्टर से मुसाफा करते हुए कहा। फैसल ने एक नज़र अनाया को देखा और बाहर निकल गया। अनाया तेज़ी से फैसल के पीछे भागी। थाने से बाहर निकलते ही अनाया ने 2 ज़ोरदार थप्पड़ फैसल को रिसीव किया। बेशरम घटिया इंसान, क्या समझते हो तुम इसी तरह की नीचे हरकतें करके? अभी अनाया की बात पूरी ना हुई थी कि फैसल ने एकदम अनाया को बाजू से पकड़ा और गाड़ी में धक्का दिया। छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। अनाया की चीखों पुकार जारी थी। फैसल ने गाड़ी को लॉक किया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अनाया पागल हो चुकी थी। वो अपने हाथों से कभी गाड़ी के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती, कभी फैसल को मारती। फैसल के लिए ड्राइव करना मुश्किल हो रहा था। इसने एक झटके से गाड़ी रोकी। गाड़ी की बैक सीट पर बड़ा एक बैग उठाया और इसमें से हथकड़ी निकाली। अनाया के दोनों हाथ पकड़े और पीछे की तरफ करके हथकड़ी लगा दी। गाड़ी स्टार्ट कर दी। घटिया इंसान, छोड़ो मुझे, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, छोड़ दो मुझे। अनाया सारे रास्ते चीखती चलाती रही, रोती रही, मगर फैसल खामोशी से ड्राइव करता रहा। गाड़ी एक होटल के सामने रुकी। फैसल गाड़ी से उतरा, अनाया को गाड़ी से निकाला और होटल के अंदर ले गया। अनाया की चीखों पुकार होटल में भी जारी थी। वो नहीं जानती थी कि यह होटल भी फैसल का है और पूरा स्टाफ फैसल के हुक्म का पाबंद है। फैसल अनाया को होटल के कमरे तक ले गया। इसे बेड पर फेंका। अनाया के हाथों में हथकड़ी अभी भी लगी हुई थी। इसके रोने में शिद्दत आ गई थी। फैसल वॉशरूम चला गया। शावर लेकर जब वो बाहर निकला तो अभी भी अनाया औंधे मुँह पड़ी रो रही थी। यस कम इन। दरवाजे पर नॉक हुआ। फैसल ने जवाब दिया। सर, व्हाट वुड यू लाइक टू लंच? अंदर आने वाली लड़की ने पूछा। 1 प्लेट बिरयानी, 1 चिकन कढ़ाई, फैसल ने तसल्ली से जवाब दिया। और सर, मैम क्या लेंगी? लड़की ने बेड पर औंधे मुँह पड़ी अनाया की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैम कुछ नहीं, मैम को कुछ नहीं चाहिए, आप जाएं। फैसल ने बेरुखी से जवाब दिया। थोड़ी देर बाद खाना आ गया। फैसल ने सुकून से खाना खाया। वो अनाया को मुकम्मल इग्नोर कर रहा था। अनाया रो रो कर निडाल हो गई थी। फैसल ने पॉकेट से मोबाइल निकाला और थाने का नंबर डायल किया। हेलो जी इंस्पेक्टर साहब, क्या बना मेरे केस का? कब तक मिलेंगे मुझे पैसे? अनाया के कान खड़े हो गए। अरे इंस्पेक्टर साहब, इतनी आसानी से वो चोर का बच्चा नहीं मानेगा, आप टार्चर सेल में शिफ्ट करें इसे। मैं भी वहीं। फैसल की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अनाया चीखने लगी। नहीं प्लीज़ नहीं फैसल, प्लीज़।
फैसल ने जल्दी से कॉल बंद कर दी। अनाया के पास पहुंचकर इसे सीधा किया, इसकी हथकड़ी खोली। अनाया ने फैसल के आगे हाथ जोड़ दिए। प्लीज़, मैं आइंदा तुम्हारी हर बात मानूंगी। मेरे काशान भाई को छोड़ दो प्लीज़, प्लीज़ रहम करो मुझ पर फैसल, प्लीज़। अनाया के रोने में शिद्दत आ चुकी थी। तुम हुक्म करो जाने फैसल, आज तुम्हारे मुंह से अपना नाम पहली बार सुना है, कहो तो जान दे दूँ। फैसल ने अनाया के हाथों को चूमते हुए कहा, मुझे काशान भाई के पास ले चलो प्लीज़। अनाया ने फिर दरख्वास्त की, प्लीज़ मुझे काशान भाई के पास जाना है। अनाया ने फिर दरख्वास्त की, ओके पहले खाना खाओ फिर बाकी बातें। फैसल ने नरमी से कहा, नहीं बस मुझे काशान भाई के पास ले चलो। अनाया ने रोना बंद नहीं किया था। उफ ओके ना यार, पहले खाना तो खा लो, शाम के 6 बज गए हैं और तुम एडवेंचर करने पर तुली हुई हो। फैसल ने नरमी से कहा। मेरे काशान भाई को अनाया की बात मुकम्मल ना हुई थी कि फैसल ने इसके लबों पर अपना हाथ रख दिया। एकदम चुप। अनाया, अभी तक काशान को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन अगर तुमने मेरे साथ कोऑपरेट ना किया तो शायद काशान को मिलने हॉस्पिटल जाएं। आगे तुम खुद समझदार हो। फैसल ने संजीदगी से कहा। अनाया खौफ से कांप कर रह गई। वो फैसल को देखती रह गई। मैंने रात ही तुमसे कहा था अनाया कि मैं मोहब्बत और नफरत दोनों में जुनूनियत का कायल हूँ। हमारे निकाह के बाद मैंने तुम्हें मना किया था मुझसे दूर मत जाना। तुम मुझे बिना बताए कराची से निकली। फैसल का लहजा तलह हो गया। मैं सिर्फ अपने मामू से मिलने आई थी। अनाया ने बेचारगी से कहा। तुम ढंग से झूठ भी नहीं बोल सकती मेरी शेरनी। फैसल ने अनाया का हाथ थामते हुए कहा। मैंने तुम्हें कहा था कि मोबाइल ऑफ ना हो, तुमने इसको भी तोड़ दिया। अनाया ने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली। आई एम सॉरी प्लीज़, अनाया ने लड़त से वजूद के साथ जवाब दिया। अनाया, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, बट इतना याद रखना कि तुम मुझसे दूर भागोगी तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। फैसल ने सख्ती से कहा। बेहतर यही है कि मेरी अनाया को मुझसे दूर ना किया जाए, वरना मेरे पागलपन की इंतहा खतरनाक हो जाएगी जो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। समझ गई ना? फैसल ने अनाया की आंखों में झांकते हुए पूछा। जी 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 समझ गई, अनाया ने कांपते वजूद के साथ जवाब दिया। गुड गर्ल, फैसल ने मुस्कुराते हुए कहा। खाना आ चुका था। अनाया ने खाना खाया। वो सिर्फ काशान भाई के बारे में सोच रही थी। अनाया, उठो चले। फैसल के आवाज़ ने इसे सोचों से बाहर निकाला। कहाँ? अनाया ने डरते डरते सवाल किया। डरो मत, तुम अपने शौहर के साथ हो, जहाँ मेरा दिल चाहे मैं ले के जा सकता हूँ अपनी क्यूट सी वाइफ को। इतना हक तो बनता है मेरा। फैसल ने प्यार से इसके चेहरे को छूते हुए कहा। हम काशान भाई के पास जा रहे हैं ना? अनाया ने जल्दी से पूछा। हम कराची जा रहे हैं मेरी जान। फैसल ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? नहीं प्लीज़, मुझे काशान भाई के पास जाना है। अनाया के आंसू फिर जारी हो गए। अनाया प्लीज़ बात को समझो, मुझे कराची जाना है तो अपनी जान को साथ लेकर जाना है। काशान मुझे देखकर गुस्सा करेगा और मैं इसे। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे सामने तुम्हारा भाई तुम्हारे शरीफ शौहर से पिटे? फैसल ने अनाया से पूछा। अनाया बेचैनी से फैसल को देखने लगी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? सॉरी माई क्यूट वाइफ, मैं अपनी प्यारी वाइफ को थाने में नहीं लेके जा सकता। यकीन करो, जितनी जल्दी हम कराची पहुंचेंगे इतनी जल्दी काशान बाहर आएगा। फैसल ने यकीन दिलाते हुए कहा। तुम इंतहाई। अनाया कुछ कहना चाहती थी मगर फैसल तेज़ी से बोला। मेरी शेरनी, हम कराची जाकर बात करेंगे, अब चलें। यहाँ काशान का और वक्त जेल में गुजरवाना है। अनाया गुस्से से पैर पटेखती हुई कमरे से बाहर निकली। फैसल चेहरे पर मुस्कुराहट से जाए इसके पीछे चला गया। वो दोनों कराची पहुंच चुके थे। फैसल गाड़ी में अनाया को इसके घर की तरफ लेकर जा रहा था। अनाया को काशान भाई की फिक्र होने लगी तो इसकी आंखें फिर से नमदार हो गई। और कमान यार, फिर से रोना? सीरियसली अनाया, मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ, अब अगर एक भी आंसू इन खूबसूरत आंखों से गिरा तो अभी के अभी किसी भी गाड़ी के साथ मार दूंगा। फैसल ने संजीदगी से कहा। अनाया ने घूरकर फैसल को देखा और अपने चेहरे को रगड़कर साफ किया। बदतमीज जाहिल इंसान, अब मेरे रोने पर भी पाबंदी लगाएगा। अनाया मुंह में बड़बड़ाई। कुछ कहा मिसेस फैसल ने? फैसल ने अनाया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। कुछ नहीं, अनाया ने सख्ती से जवाब दिया और खिड़की से बाहर देखने लगी। यकीन करो अनाया, तुम मुझसे दूर जाती हो ना तो दिल करता है। मैं बहुत तन्हा हूँ, सिर्फ तुमसे थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ी सी अपनाए चाहता हूँ। तुम मेरी बीवी हो, मैंने तुम पर कोई हक नहीं जताया और ना ही तुमसे किसी भी किस्म की ज़बरदस्ती करना चाहता हूँ। बट बी केयरफुल फॉर द नेक्स्ट टाइम। मुझसे दूर होने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं किसी भी हद तक जाऊँगा। मैं खुद नहीं जानता। फैसल बोल रहा था। अनाया ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ कहोगी नहीं? फैसल ने इससे पूछा। काशान भाई कब आएंगे? अनाया ने बेबसी से पूछा। उफ तौबा अनाया, तुम्हारा शौहर तुमसे दीवानगी की बातें कर रहा है और तुम हो के अपने भाई को सोचे जा रही हो। बिलीव मी माई डियर वाइफ, इतना भी जालिम नहीं हूँ कि अपने साले साहिब को कुछ होने दो। तुम्हारे घर पहुँचने के पूरे 30 मिनट बाद काशान घर पहुँचेगा। फैसल बोला। अनाया का घर आ गया था। वो गाड़ी से उतरने लगी मगर गाड़ी का दरवाज़ा लॉक था। दरवाज़ा खोलें, अनाया ने सख्ती से कहा। अभी दिल नहीं कर रहा कि तुम्हें जाने दो। फैसल ने अनाया को प्यार से देखा। मैंने कहा दरवाज़ा खोलें। अनाया मज़ीद गुस्से से बोली। दरवाज़ा खोलो, मुझे जाना है। अनाया को अब गुस्सा आने लगा। फिर कब मिलोगी? फैसल ने पूछा। पता नहीं, अब मुझे जाने दो। अनाया ने गुस्से से कहा। मैं कैसे रहूँगा तुम्हें देखे बिना?
तुम्हें सुने बिना फैसल ने प्यार से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? लाख खोलो। अनाया का गुस्सा बढ़ रहा था। एक शर्त पर, फैसल संजीदगी से बोला। अब क्या है? अनाया ने हैरान होकर पूछा। ये मोबाइल अपने पास रखो और जब मैं रब्ता करूं तब तुम मुझसे बात करोगी। फैसल ने अनाया की तरफ एक नया मोबाइल बढ़ाते हुए कहा। क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए, दरवाज़ा खोलो। अनाया ने साफ इनकार किया। पहले मोबाइल लेने का अंजाम वो देख चुकी थी। अब मोबाइल लेकर वो किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहती थी।